गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार में जो विकास मित्र की रिक्त पद है, उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया पुनः एक बार फिर शुरू किया गया है। और जिन जिन जिलों में यह भर्ती नहीं हुई है, बारी बारी से उन सभी जिलों में इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। तो अभी किस जिला में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसके साथ ही आप अपने जिला का में कब यह भर्ती जारी होगा वह कैसे चेक कर सकते हैं, इसके साथ ही देखेंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। जो बिहार का सभी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल पेज है, वह आपको उसका डैशबोर्ड दिख रहा होगा। आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी का यहाँ टैब बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट के नाम से, और इस टैब पर जो ही क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो एनआईसी पोर्टल है ऑफिशियल वेबसाइट का वह ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन है वह स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ऊपर में आप देख सकते हैं कि यह जो भर्ती है अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा के लिए जारी किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो देख सकते हैं विकास मित्र के जो रिक्त पद है छपरा सदर में, उससे संबंधित यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ जो अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का जो गठन करना था वह 20 जून तक करना था, तो वह समिति गठन हो चुकी है। प्रखंड और नगर निकाय की रिक्तियों की जो प्रकाशन है वह 22 नवंबर से किया जाना है, वह आप देख सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित जो प्रखंड नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करने की जो समय सीमा है वह आप 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच इसका आवेदन लेके और भर के अपने प्रखंड में जमा कर सकते हैं। प्रखंड स्तर पर जो मेगा सूची प्रकाशन की तिथि है वह 2 दिसंबर को इसका जो मेरिट लिस्ट है वह प्रकाशित किया जाएगा। चयन सूची तैयार करना एवं प्रपत्र 2 में प्रकाशन की जो तिथि है वह 2 दिसंबर को किया जाएगा। और साथ ही चयन सूची पर किसी को आपत्ति दर्ज करना है तो वह 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक कर सकता है। चयन सूची पर जो आपत्ति का निराकरण है वह 7 से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम जो चयन सूची है मेरिट लिस्ट वह 12 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जो इसका नियोजन पत्र है वह 15 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका समय सारणी है विकास मित्र के रिक्त पदों को भरने का वह अनुमंडल द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ देखेंगे तो विकास मित्र का चयन किस प्रकार से होना है वह आप यहाँ दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में रिक्त वार्ड समूह जो क्लस्टर पर एक विकास मित्र का चयन किया जाता है। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाता है। पंचायत वार्ड समूह शहरी वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति के संख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जाएगा। यानी जिस वार्ड में यह भर्ती होना है उसमें महादलित में जो जाति है उन और जिस जाति की बहुलता ज़्यादा होगी उस अभ्यर्थी का चयन किया जाता है। हेतु जो अर्हता है यानी शैक्षणिक योग्यता है वह यहाँ पर दिया हुआ है। वेदक जो पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होना चाहिए। इसके साथ ही जिस पंचायत वार्ड समूह क्लस्टर से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यानी जिस पंचायत में यह भर्ती है उसी पंचायत के लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक का जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक पास होना चाहिए। विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से भी चयन किया जाता है। जैसे मैट्रिक कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में नॉन मैट्रिक या फिर 9वीं पास, 8वीं पास, 7वीं पास, 6ठी पास और 5वीं पास तक भी किया जा सकता है। यदि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है उस स्थिति में सर्वप्रथम नॉन मैट्रिक, उसके पश्चात 9वीं पास, उसी प्रकार से नीचे के क्रम में चयन किया जाएगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पे भी उन्हें चयन किया जाएगा। यानी जहां महिला सीट है और वहां यदि कोई मैट्रिक पास भी नहीं मिलता है तो वहां जो साक्षर होगी यानी बस अपना नाम पता लिखना जानती होगी उसका भी चयन किया जा सकता है। अक्षर सीमा संबंधित जानकारी दिया हुआ है कि जिस अभ्यर्थी का उम्र
एक 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष है, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक अधिक स्थिति में कम उम्र वाले को अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जाति बहुलता पर इसका चयन किया जाना है, यह भी जानकारी दिया हुआ है। और इसका जो नियोजन किया जाता है वह अवधि देख सकते हैं, विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष के उम्र तक कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है। इसका जो मानदेय है प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा ससमय निर्धारित जो मानदेय है वह दिया जाता है। अब यह भर्ती कहाँ कहाँ निकली हुई है यहाँ देख सकते हैं। प्रखंड का नाम दिया हुआ है कि परसा में जो चांदपुरा पंचायत है वहाँ पर यह भर्ती निकली हुई है। और जो जाति बहुलता है यानी सीट है वह चमार महिला कैंडिडेट के लिए है। वहीं दूसरा जो प्रखंड है वह एकमा में यह भर्ती निकली हुई है और पंचायत का नाम आमड़ा डी है और वहाँ भी चमार बहुलक सीट है। इसके साथ ही जो तीसरा प्रखंड है वो माझी प्रखंड में है और पंचायत का नाम बरेजा है और वहाँ भी चमार बहुलक सीट रहने वाला है। तो इस प्रकार से यह छपरा सदर में 3 यह भर्ती निकली हुई है। और यहाँ से देख सकते हैं कि है सीट अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको जो भी इसका आवेदन पत्र है वह भर के और जो शैक्षणिक योग्यता है वह उसका जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके और इसमें अटैच करना है और अपने जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके यहाँ जमा करना है। जमा करने की जो तिथि है वह ऊपर में बता चुके हैं। सारा समय सारणी इसका फिक्स है। इसके साथ ही इसका जो नोटिफिकेशन है वह आपको इस लिंक पे देखने को मिल जाएगा। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। तो इस तरह से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह जारी करके और विकास मित्र के भर्ती संबंधित सभी जानकारी और समय सारणी प्रस्तुत किया हुआ है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।